एक बहू ऐसी भी। माँ जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकलने लगी। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी, मुझे इतने पैसे का क्या काम है? माँ जी, 1 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी कभी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाएं, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दो, पार्टी करो, अपनी जिंदगी खुलकर जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने अपनी कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले से लगकर रोने लग गई और बोली, बेटी, मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी उपकार किए जैसे पैसे दिए करते होंगे। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बस बेटा, तुझे ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जा, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। माँ, यह मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-18 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंख से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे पर खड़ी रही और मन ही मन कह रही थी कि मैं तो सोचती थी बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी। पर बेटी, तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया।